हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। हमारी इस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम लोग आज अपना थर्ड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ टू फाइंड आउट मीन। इसे निकालने के हम 3 तरीके यूज़ करते हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। देखिए, इसके लिए आपको जो डेटा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। कैलकुलेट मीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। जो डेटा है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा इस तरह से: क्लास ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी। ये 2 कॉलम्स जो है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए होंगे। हमें क्या निकालना होगा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है? इन क्लासेस के बीच की वैल्यू। इसे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि ये जो इधर के नंबर्स हैं ये सारे होते हैं लोअर लिमिट्स, ये वाले नंबर्स होते हैं अपर लिमिट्स। तो L1 L2 इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं और उसके बाद में डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपका आंसर आता है मिड वैल्यू के रूप में। जैसे कि 0 को हमने 10 से प्लस किया तो हमें 10 ही मिला, उसे हमने डिवाइड किया 2 से तो हमें आंसर मिला 5। इसी तरीके से 10 प्लस 20 किया तो हमें मिला 30, हमने उसे 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 15। फिर 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाय 2 तो 25। इसी तरीके से सारी मिड वैल्यूज हमने निकाल ली है, जिन्हें हम x भी कहते हैं। लास्ट कॉलम में हम इस फ्रीक्वेंसी और x वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 5 = 25, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 180, 15 मल्टीप्लाई बाय 25 375। इस तरीके से सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में हम निकालते हैं सिग्मा fx, सिग्मा यानी कि इन सब का टोटल, जो कि हमें मिलता है 2110। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी हम निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ, जो है 70। अब ये फॉर्मूला आपके सामने है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसमें ये वैल्यूज रखने के बाद में आपको आंसर मिलता है 30.14। ये है डायरेक्ट मेथड से जब हम आंसर सॉल्व करते हैं तो जो हम आंसर मिलता है वो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, शॉर्टकट मेथड, जिसके लिए आपको जो डेटा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेम डेटा यूज कर रही हूं मैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया है, वही क्लास ग्रुप्स है, सेम फ्रीक्वेंसीज है। इनका टोटल मैंने किया तो 70 आ गया। यहाँ पर मिड वैल्यूज मैंने निकाल ली, जैसे अभी हमने पहले देखी थी वैसे ही। ये 2 कॉलम्स यहाँ पे नए हैं। इस कॉलम में हमें डी निकालना है। डी का मतलब होता है डिविएशन। इसे निकालने के लिए हम ये जो मिड वैल्यूज है इसमें से किसी नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, इनमें से या इनके बीच में आने वाले किसी नंबर को अज्यूम करते हैं। जैसे कि मैंने अज्यूम किया है 30, ठीक है। ये ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। ये ए मैंने अज्यूम कर लिया 30 और एक्स जो है वो ये वाली वैल्यूज है। तो हर इस एक्स वाली वैल्यूज में से ये जो अज्यूम्ड मीन का नंबर है इसे माइनस करते चलेंगे। जैसे 5 में से 30, 15 में से 30, 25 में से 30, 35 में से 30, इन सबको ऐसे माइनस करेंगे तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो आपका आंसर माइनस में आता है, तो माइनस लगाना नहीं भूलना है। जैसे ही बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किया। इसके बाद में हम करते हैं एफ डी के लिए हमें क्या करना है? ये फ्रीक्वेंसी का नंबर और ये डी वाले जो नंबर है इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 25 तो हमें मिलता है 125, साथ में माइनस भी लगाना है। इसी तरीके से 12 मल्टीप्लाई बाय 15 तो हमें 180 मिलता है, साथ में माइनस लगेगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75, साथ में माइनस। इसी तरीके से सभी को मल्टीप्लाई करते हुए हम ये नंबर्स निकालते हैं। और लास्ट में जब आपको सिग्मा एफ डी निकालना है तो आपको क्या करना है? पहले ये माइनस की वैल्यूज को अलग से प्लस करना है और ये प्लस की वैल्यूज को अलग से प्लस करना है। जब इन दोनों के प्लस वाले प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं तो आप एक दूसरे में से उनको माइनस करके अपना आंसर निकालते हैं, जो कि 10 हमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ए मतलब अज्यूम मीन, जो कि हमने 30 माना था। सिग्मा एफ टी की वैल्यू 10 आ चुकी है, ये 10 हमने लगा दी। सिग्मा एफ जो था वो 70 था, ये हमने 70 लिख दिया। अब हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या करना है? 30 को एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों को डिवाइड किया और आंसर आया 0.14। दोनों को प्लस किया, अगेन हमें आंसर मिल गया 30.14। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से भी हमें सेम ही आंसर मिला था और ये जो कंटिन्यूस
जो हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं उसमें भी हमें सेम ही नंबर आंसर मिला है। यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में आप तीनों में से कोई भी मेथड काम में लें, आपको आंसर सेम ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, स्टेप डिवीजन मेथड। इसमें भी आपको जो डेटा है क्वेश्चन में, ये क्लास वाला और ये फ्रीक्वेंसी वाला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ऑलरेडी। आपको मिड वैल्यूज निकालनी है, जो कि अभी हमने निकालनी सीख ली है। फ्रीक्वेंसीज का टोटल हम लगाएंगे 70 आ जाएगा। अब क्या करना है, डी निकालेंगे, वही अज्यूम्ड मीन लेकर। अज्यूम मीन अभी आपने देखा था, मैंने 30 माना था, तो मैं वही 30 को कंटिन्यू करते हुए और इस फ्रीक्वेंसी वाले नंबर में से इस एक्स वाले नंबर में से इस 30 को माइनस करती जाऊंगी इस तरीके से, और आपको जो आपके आंसर है वो मिलते जाएंगे। छोटी में से बड़ी नंबर को जब आप माइनस करते हैं तो माइनस लगाते हैं आंसर में, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब माइनस करते हैं तो प्लस में आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये चारों कॉलम्स तो सेम है आपके शॉर्टकट मेथड की तरह से, लेकिन यहाँ दो मेथड्स और अलग, आपको दो कॉलम्स और आपको बनाने हैं। एक है स्टेप डिवीजन का कॉलम, जिसे हम डी डैश से बताते हैं। ध्यान रखें, डी अलग है और डी डैश अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। डी डैश का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा ये x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, यानी कि ये जो वैल्यूज आई है इन्हीं को आपको डिवाइड करते जाना है 10 से। सी मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब इन सब नंबर्स को, ये सब नंबर्स में क्या चीज कॉमन है, तो 10 कॉमन है, तो 10 से आप इन सबको डिवाइड करते जाइए। 10 से जब आपने इनको डिवाइड किया तो आपको ये वैल्यूज मिलती जाएगी। माइनस वाले माइनस में मिलेंगे, प्लस वाले प्लस में मिलते जाएंगे। लास्ट में क्या करना है, ये एफ वाले कॉलम को इस डी डैश वाली जो वैल्यूज आई हैं इन सभी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2.5, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस में, तो आपको ये वैल्यूज इस तरह से मिलती जाएंगी। लास्ट में आप इनका टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी डैश, जिसका आंसर आता है 1.0। इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पर अज्यूम मीन 30 था, प्लस सिग्मा एफ डी डैश हमारे पास 1.0 आया था, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 70 थी, और मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन फैक्टर हमने लिया था वो 10 था। 30 को एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके यहाँ से सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे तो 30.14 ही नंबर आएगा फिर से। तो आपने देखा कि कंटिन्यूस सीरीज के तीनों मेथड्स यूज करने पर भी आंसर सेम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं मीन से रिलेटेड, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, और इसी के साथ ही मीन का जो पार्ट है, जो टॉपिक है, वो हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अगले वीडियोस जो है उसमें मैं मीडियन को समझाने की कोशिश करूंगी। आप इन तीनों वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए। आई होप आपके लिए ये सभी यूजफुल होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।